हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। वैसे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सबने सुना ही होगा, लेकिन मैं आज कुछ अलग सा डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ एवरीवन डू लाइक माई वीडियो और कंप्लीट सुने, पूरा सुने इसे, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन्स दूर हो जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। मुझे पता है कि ये सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, फिर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ कि क्योंकि इसी से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिंक है। उसके बाद डू वी ऑल नीड टू टॉक टू कंप्यूटर्स, मीन्स कंप्यूटर से कन्वर्सेशन करना कि सबके लिए ज़रूरी है। उसके बाद क्या टॉपिक है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा में बात करते हैं, इन व्हाट लैंग्वेज कंप्यूटर टॉक। इसके बाद क्या टॉपिक है हमारे पास, व्हाई कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ मशीन की भाषा ही क्यों समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं और क्यों देते हैं इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हाउ एप्लीकेशन प्रोग्राम मेड एंड हु मेक देम, कौन इसे बनाते हैं एप्लीकेशन। ये सारे टॉपिक्स पर मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर का पिक्चर यहाँ एक दिखाया हुआ है और यहाँ एक वायर भी इसके साथ दिखाया हुआ है। इसको दिखाने का मेरा खास मकसद है, खास मोटो है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सबको पता है। ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह ही, जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये किसी न किसी तरह से आप सबों ने यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह। तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर में फिर क्या डिफरेंस है, क्यों कंप्यूटर सबसे अलग है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे लिए बहुत सारे काम आसान कर देता है, बहुत सारे काम। बाकी सारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए वॉशिंग मशीन, तो ये सिर्फ कपड़ा धोने के काम आता है। चिमनी, तो ये सिर्फ घर से धुआं बाहर निकालने के काम आता है। या फिर आप कह लीजिए ये बाकी सारे भी डिवाइसेस आपने वहां देखे होंगे। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि ये सारे डिवाइसेस क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं, उन सारे डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर से रन होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब पावर सप्लाई हमारा आता है, उसके बाद अगर हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होता है, बल्ब में लाइट आता है। अगर फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन जलता है। तो ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ये सारे पावर कंजम्पशन करते हैं, पावर से ही चलते हैं। लेकिन अब पावर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या फिर हम बैटरी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो घरों में आते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्चुअली या फिर बैटरी पे चलेंगे या फिर आपके पावर सप्लाई पे चलेंगे। तो कंप्यूटर भी उन्हीं सारी डिवाइसेस की तरह बैटरी पे ऑपरेट होते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, बाकी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की तरह ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस मीन्स क्या है, फिजिकल डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसे एक डिवाइस है कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर कब ऑपरेट होता है, कब ये चलता है, जब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं, जब हम इसमें बैटरी के द्वारा इसे ऑपरेट करवाते हैं, तब ये चलता है। तो ये कैसे चलता है, जब हम बैटरी इसमें डालते हैं या जब हम पावर सप्लाई देते हैं, तो ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे इसे समझ में आता है कि हम इसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये तो एक हार्डवेयर निर्जीव सी चीज है, तो इसे कैसे समझ आता है कि हम इसे कुछ बता रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। तो इस बारे में ही मैं आपको डिटेल्स में आज बता रही हूँ।
तो एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्विच ऑन और ऑफ दो ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, इसके पास भी दो ऑप्शंस है, 1 और 0। 1 हम लोग डिनोट करते हैं ऑन के लिए और 0 डिनोट करते हैं ऑफ के लिए। तो ये जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ये 1 और 0 को समझता है, सिर्फ 1 और 0 को, सिर्फ और सिर्फ। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना है कि कंप्यूटर आपकी भाषा, आपके लैंग्वेज को नहीं समझता। आप देखते होंगे कि कंप्यूटर हमारे हर काम को कर देता है, हम जो भी उसे बोलते हैं, मीन्स टॉर्च ऑन करना हो टॉर्च ऑन, कैलकुलेटर करना हो कुछ कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह ये है, बट ये स्पेशल है क्योंकि ये बहुत सारे काम हमारे लिए कर देता है कंप्यूटर। तो फिर ये कंप्यूटर जो है ये इन सारे इंस्ट्रक्शंस को जो हम इनको देते हैं कैसे समझता है, ये हर कुछ समझता है सिर्फ 0 और 1 के टर्म में। मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर को जो भी बता रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं, वो सिर्फ 0 और 1 के टर्म में ही उन सारी बातों को समझ रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, यानी उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, उसे ट्रांसलेट किया जा रहा है कंप्यूटर को समझाने के लिए 0 और 1 में। तो क्या हो गया यहाँ कि कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं समझता। तो ये 0 और 1 हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर। और इसी को मैंने ऑन और ऑफ क्यों लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इसकी बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स में। मीन्स हम 1 को रिप्रेजेंट ऑन में भी कर सकते हैं, ट्रू में भी कर सकते हैं, और ऑफ को रिप्रेजेंट 0 या फॉल्स में कर सकते हैं। यानी सारे इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में ही जाते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकते हैं। 0 और 1 को समझते हुए ही ये बहुत सारे काम करते हैं हमारे लिए। जैसे ये प्रोसेस करते हैं हमारे डेटा को इंफॉर्मेशन पाने के लिए। जैसे सपोज डेटा किसको बोल रहे हैं हम, जैसे 5 और +7 करना है, तो 5 और 7 हमारे लिए क्या है, डेटा है। ये डेटा जब हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, प्लस करना है, उसको समझ में आ रहा है कि प्लस करना है, और वो हमें रिजल्ट करके देता है 12। 5 + 7 12 बताता है। तो ये कैसे बताता है, 5 भी वहां 10 के फॉर्म में ही इनपुट हो रहा है कंप्यूटर के पास, और जो ये प्लस का सिंबल आता है, एडिशन का सिंबल आता है, ये भी 10 के टर्म में ही कंप्यूटर के पास जा रहा है, और 7 वो भी अगेन 10 के टर्म। तो ये सब कोड में कन्वर्ट होके जाते हैं। जो आप ज्यादा कंप्यूटर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ये आस्की कोड, यूनिकोड, ये सारे कोड होते हैं। तो कोड के फॉर्म में उनके पास जाता है, यानी जो हम डेटा दे रहे हैं उसको वो प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस मतलब क्या हो गया, उस पर जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी वर्क करना है वो करके वो हमें रिजल्ट देता है। साथ ही साथ कंप्यूटर हमारे डेटा को स्टोर भी करता है, डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। जैसे हम बड़े बड़े फाइल, पावर पॉइंट, एक्सेल, प्रेजेंटेशन जो कुछ भी बना रहे हैं, वो सारे फाइल्स को ये स्टोर भी करता है। स्टोर करके रखना मतलब क्या हुआ, परमानेंट स्टोर करके रखता है, जो कि हम बाद में अगर उससे मांगे तो वो हमें रिटर्न बैक करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, रन एप्लीकेशंस फॉर अस। एप्लीकेशन किस तरह के एप्लीकेशन को ये हमारे लिए रन करता है। अब मान लीजिए हमें बहुत बड़ा एडिशन करना है, बहुत बड़ा जोड़ घटाव गुना भाग करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन है जो कि बनाया गया है यूजर के लिए। और इसके साथ ही अगर हमको फाइल लिखना है, कोई हमें बहुत लंबा सा लेंदी सा फाइल लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वर्ड यूज करेंगे। इसके साथ ही अगर कोई कैलकुलेशन का वर्क हमको वर्कशीट में दिखाना है, टेबल्स वगैरह बनाना है, तो हम एक्सेल यूज करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन हैं। ये सारे एप्लीकेशन बनाए गए हैं और कंप्यूटर ये हमारे लिए रन करता है। अगेन ये सारे एप्लीकेशन 10 में कन्वर्ट होके कंप्यूटर के पास जाते हैं। इसके बाद क्या है
कि हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं, हम कंप्यूटर के सहारे, कंप्यूटर के माध्यम से, या मोबाइल भी कंप्यूटर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, तो कंप्यूटर के माध्यम से दूर बैठे लोगों से भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो बैंक हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, मॉल हो, कहीं भी आप नज़र दौड़ा कर देख लीजिए, चारों तरफ हर कोई अभी कंप्यूटर को यूज करते हुए अपना मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है, अपना अपना सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है। जैसे बैंक, रेलवे, मॉल, ये सारे अपने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर क्या है ये मैं आपको पहले बता दूं। तो सॉफ्टवेयर वो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं काम करवाने के लिए कंप्यूटर को, उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो इनमें से सबसे पहले इनका दो कैटेगरी है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो बेसिकली कंप्यूटर को रन करवाने के लिए चाहिए है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक फालतू डब्बे की तरह होगा, एक गार्बेज की तरह, डस्टबिन में फेंकने की तरह होगा, क्योंकि जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर सकता है, जब तक उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता। तो ये ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि हमें कंप्यूटर को रन करवाने के लिए जरूरी है। मतलब जैसे खाना हमारी बेसिक नीड है, उस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं, ये इनके बेसिक नीड हैं। इसके अलावा अब हम कंप्यूटर से कुछ भी अलग अगर काम करवाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ही बताना चाहती हूँ, बट इसके पहले ये सारे बातों को बताना आपको जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी दो कैटेगरी हैं, क्या है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है और एक है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब इनमें डिफरेंस मैं बता दूं आपको, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे हैं और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे हैं। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं और सब इनसे काम लेते हैं, सबको इनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हर ऑफिस में हर किसी को इनकी ज़रूरत होती है। तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, जैसे स्कूल चलाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलग से चाहिए, उनका डेटा अलग होता है, उनका रिकॉर्ड अलग होता है। इसी तरह से बैंक चलाने के लिए बैंक का अलग सॉफ्टवेयर होता है, रेलवे के लिए रेलवे का अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, रेलवे रिजर्वेशन, बैंक मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, टीचिंग एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, गेम जो हैं ये भी स्पेशल पर्पस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे कुछ स्पेशल काम के लिए बनाए गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स और भी बहुत सारे आपको नज़र आ जाएंगे। तो अब ये मैं नेक्स्ट टॉपिक जो मैं चेंज कर रही हूँ कि डू वी नीड टू टॉक टू कंप्यूटर, क्या हमें कंप्यूटर से बात करने की ज़रूरत है। तो नहीं, साधारण यूज़र को कंप्यूटर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर से जस्ट हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास आइकॉन होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उनमें टच करके माउस से हमें जो करवाना होता है, हम गेम खेल लेते हैं, वर्ड में कुछ टाइप करना हो कर लेते हैं। तो फिर ये कौन लोग कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये होते हैं वो लोग जो कि प्रोग्रामर्स कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि काम कैसे करना है। तो इनमें से सबसे पहले उन लोगों ने जो प्रोग्रामर्स थे पहले, वो लोग 0 और 1 में हर कुछ समझाते थे, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग वो लोग 0 और 1 में लिखते थे, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा था 0 और 1 में हर कुछ समझाना। तो इसके बाद ना लैंग्वेज में कुछ एडवांसमेंट आया, कुछ सोचा गया कि क्यों ना कुछ ऐसा लैंग्वेज हो जो कि हम भी समझ सके और हम उसे कंप्यूटर को भी कन्वर्ट करके दे सके कि वो भी समझ सके। ये जस्ट एक
मीन्स हमारे लिए भी इजी हो जाए और कंप्यूटर के लिए भी इजी हो जाए। तो इसके लिए पहले असेंबली लैंग्वेज आया था जो कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज करता था, नेमोनिक्स यूज करता था। उसके बाद फाइनली हाई लेवल लैंग्वेज आया जो कि हम लोग अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, काफी एडवांस फॉर्म में यूज कर रहे हैं अभी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को। तो अभी हम लोग जो भी एप्लीकेशंस बनाना चाहें, खुद के एप्लीकेशन, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि हम खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब कैलकुलेटर, वर्ड, एक्सेल, इवन ब्राउजर जो है नेट सर्फिंग के लिए, शॉपिंग साइट हम अपना बना सकते हैं। बट ये सारे कौन से लोग बनाते हैं? वो लोग जो लैंग्वेज सीखते हैं, जो भी कोई लैंग्वेज जो लोग सीखे हुए हैं वो ही सिर्फ ये, और वो लोग क्या कहलाते हैं? वो लोग प्रोग्रामर्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशंस जो बनाते हैं, हर कोई नहीं बनाते हैं, और जो लोग ये एप्लीकेशंस बनाते हैं वो कोई ना कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे होते हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे होते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किए हुए हैं, तो उनमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जावा, C++, बेसिक, पाइथन, स्विफ्ट, एक्सेट्रा। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपको चूज करना है कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा लगा सीखने में और आप किस पर आगे चलकर काम करेंगे। बट अगर आप बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में, सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखने में, तो आप इस लाइन में आगे जा सकते हैं। आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जो बेस्ट होगा आपके लिए आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैंने बोला, इसकी भी फिर कैटेगरी होती है। इसकी क्या कैटेगरी है ये समझना बहुत ही आसान है। देखिए, एक तो अगर आपका कंप्यूटर, पहले मैं विंडो एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ। एक, अगर आपका कंप्यूटर बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, कंप्यूटर या मोबाइल आइसोलेटेड मतलब जैसे क्वारंटाइन किया जाता है ना, उस तरह से यहाँ अगर लैपटॉप या मोबाइल में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप कोई एप्लीकेशन चला सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग विंडो एप्लीकेशन, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है और लैपटॉप, डेस्कटॉप पे भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं पेंट ब्रश, वर्ड, एक्सेल, ये सारे विंडो एप्लीकेशन है जो कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल पे चलते हैं। वो सारे एप्लीकेशंस कहलाते हैं विंडो एप्लीकेशन। बट आपने देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो जिन कंप्यूटर्स को जिन प्रोग्राम्स को, जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे दूं। जैसे कि शॉपिंग साइट्स हैं, वो सारे वेब एप्लीकेशंस है। जैसे रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम है, जब तक आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, मेल करना है, चैटिंग करना है किसी से, तो ये सारे क्या हैं? ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस हैं। और एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट्स बिल्कुल छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि अटैच कर दिए जाते हैं किसी वेब एप्लीकेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं एप्लेट्स। अब क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए अभी हमारा सिस्टम बहुत ही एडवांस हो गया है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है। हमारे पास पहले जो यूजर इंटरफेस था वो एक ब्लैक सा स्क्रीन दिखता था, सिर्फ आप कैरेक्टर ही इनपुट कर सकते थे। लेकिन अभी आप कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन देख लीजिए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या फिर कैलकुलेटर हो, या फिर आपका क्लॉक्स हो, कुछ भी हो, इसमें काफी सारे ग्राफिक्स, कलर्स दिखाई देते हैं अट्रैक्टिव फॉर्म में। गेम तो स्पेशली आप देखे ही होंगे। तो ये सारे क्या हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये बहुत ही पॉपुलर है आज के समय में। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसमें आपको यूजर को एक अच्छे तरीके से पेश करना होता है आपका जो एप्लीकेशन है, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और लोग उसको यूज करें। तो इसके पीछे एक तो आपको इंटरफेस भी तैयार करना होता है, और दूसरा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। .NET एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जो किसी भी लैंग्वेज को यूज करके आप उसमें एक यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। मैं आपको यूजर इंटरफेस के भी पिक्चर्स दिखा सकती हूँ, बट जैसे आपने कंप्यूटर